आज यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते वन ऑफ द मेरे फेवरेट यूट्यूबर थे। आज उन्होंने अपना कंटेंट अपलोड किया था। मैं उनको ऑलमोस्ट 6-7 साल या उससे भी ज़्यादा समय से मैं उन कंटेंट क्रिएटर को फॉलो कर रही हूँ फॉर मोटिवेशनल पर्पस। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल लगते हैं। उनकी बातों को मैं बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट करती हूँ। ही इज़ अ बॉय, माइट भी मेरे एज के, आई रियली डोंट नो। उन्होंने अपना पर्सनल डिटेल ज़्यादा नहीं डाला है, देखा भी नहीं है। बट बीइंग अ मेल कंटेंट क्रिएटर इन यूट्यूब एट सच वेरी कॉम्पिटिटिव निश, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। तो अब उसमें क्या होता है, जब आज मैं उनका वीडियो सुन रही थी, फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें आज 2025 में कैसे चीज़ें बदल गई है, मैं ये सोच रही थी। यू नो गाइस, अभी दो टाइप के बेसिकली मोटिवेशन है। एक होता है मैस्कुलिन मोटिवेशन या मैस्कुलिन वे ऑफ डूइंग वर्क, और दूसरा होता है दैट इज यू नो फेमिनिन मोटिवेशन या फेमिनिन वे ऑफ डूइंग वर्क। तो अभी 2025 में, और मैं यहाँ किसी टकले इन्फ्लुएंसर की बात नहीं करूंगी, मैं जेन्युइन इन्फ्लुएंसर की बात करूंगी, जो जेन्युइन प्रोडक्टिविटी है ना, जो काम की बात पे काम करते हैं, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं, है ना, फालतू का टकला इन्फ्लुएंस वो नहीं करते हैं, स्किल इशू, ठीक है। तो दैट्स वाई। तो अब हम बात करते हैं, यू नो, सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिन मोटिवेशन की, ठीक है। यहाँ अभी जो एट प्रेजेंट 2025 में कैसे फेमिनिन मोटिवेशन या वर्क की कैसे फ्लो करता है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे बेसिकली इसके पार्ट है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, खुद को हील करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ऑलराइट, तो सी यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे फिर इसके आगे दो कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है। एक होती है जो एकदम सेल्फ माइंडसेट वाली जो होती है ना लेडीज लोगों की, ठीक है, जो लेडीज माइंडसेट होती है उसमें वो वर्क करती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज कम्युनिटी वो एक बहुत ही डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, मैनिपुलेटेड मेंटल स्टेट में वो रहती है। तो उनके लिए जो एक हार्डवर्क, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, ये जो चीजें होती हैं, ये वाला जो माइंडसेट होता है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस माइंडसेट को अचीव करना, वो भी अपने दम पे। तो एक तो लेडीज इन्फ्लुएंसर हो गई जो माइंडसेट पे वर्क करती है कि आप खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ, ऑलराइट। और सारे जितने भी नेगेटिव है ना, जो आपको विथ होल्ड कर रहे हैं, ऐसे जितने भी, क्योंकि देखिए लेडीज लोगों की साइकी, उनकी परवरिश, उनकी कंडीशनिंग अलग होती है एज कम्पेयर टू आदमी, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो ये हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है, वहां पे फिर आती है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, लाइक उनके हिसाब से दे आर मेकिंग 6 फिगर इनकम और बिजनेस समथिंग लाइक दिस। तो वो फिर यहाँ पे फिर वो बिजनेस टिप्स देती है। और देखिए बेसिकली जो फेमिनिन बिजनेस है वो केयर गिविंग, नर्चरिंग इकोनॉमी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस टाइप के उनके बिजनेसेस बेसिकली होते हैं। तो अब वो चाहे ब्यूटी, मेकअप, कुकिंग, मदरहुड, चाइल्डहुड रेजिंग, ठीक है, तो ये सब सारी चीजों को लेकर के उन ये सब एरिया वो डोमिनेट करती है, ठीक है, ये सब सारी निश को वो डोमिनेट करती है। तो ये उनका जो फीमेल बिजनेस माइंडसेट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो बेसिकली ये दो है। पहला है माइंडसेट इंप्रूवमेंट, दूसरा है बिजनेस इंप्रूवमेंट, जो पब्लिक फ्रेंडली है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जिनका कोर में ना वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये थी फेमिनिन वे ऑफ मोटिवेशन एंड बिजनेस एथिक्स। अब हम बात करते हैं मैस्कुलिन वे ऑफ मोटिवेशन और बिजनेस एथिक्स की। तो अब इसमें मैस्कुलिन में क्या होता है, सबसे पहला तो माइंडसेट, ठीक है। आई रियली डोंट नो गाइस, ठीक है, जब तक किसी का भी बहुत ही एक्सट्रीम डेस्टिट्यूट परिस्थिति ना हो, तब तक एक होता है ना, एक साइकोपैथिक है ना, या बहुत ही ज्यादा एक विक्टिम माइंडसेट, रोना धोना, ठीक है। आई रियली डोंट नो, ठीक है, ऐसा है ना, मैं ठीक ठाक, मेरे को परवरिश ठीक ठाक हुई है, तो आई रियली डोंट नो कि इतना ज्यादा विक्टिम माइंडसेट हर लड़का को कैसे मिल सकता है। कुछ हो सकते हैं, ठीक है, कुछ हो सकते हैं, परंतु अभी भी स्टिल एक जो लड़कों का जो मोटिवेशनल है, गुस्सा, हार्डवर्क, पेन, फ्रस्ट्रेशन, है ना, इसको ताकत बना लो। नो मेल कंटेंट क्रिएटर मोटिवेशनल स्पीक अबाउट कि आप अपने गुस्से को हील करो, पहले आप अपने आप को हील करो, पहले आप अपने नर्वस सिस्टम को आप हील करो, थोड़ा सा खुद को पीस दो, खुद को शांति दो, हैप्पीनेस दो, ठीक है, ताकि आप ना शांति से, है ना, हंसी खुशी आप अपना काम कर सको, ठीक है। यू नो, हमारी भी फैमिली में हमारी भी जो फादर होते हैं वो यही बोलते हैं कि हंसी खुशी काम करो, रोना धोना, गुस्सा पीर, वो ये सब नहीं सिखाते हैं, ठीक है। रोने धोने से कुछ नहीं होता है, रोने धोने से, है ना, बोलते हैं लड़कों को रोना नहीं चाहिए। अगर आपको रोने का दिल है तो पहले आप खाली पेट, भर पेट, जो भी बोलते हैं ना, जो भी खाली करना भरना है, ठीक है, रो लो भर पेट, ये जो भी है, उसके बाद फिर शांति दिमाग से सोचो। मैंने बहुत सारे यंग बॉयज को मेंटोर करा है एज अ स्टूडेंट, है ना, एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैंने कभी नहीं बोला भैया कि बेटा कि आप रोते धोते रहो, ठीक है, पहले अपना दिल हल्का कर लो, मन शांति कर लो, फिर आप काम करो, ठीक है। आई रियली डोंट नो कि व्हाई नोबडी
मेल इन्फ्लुएंसर है ना, जो भी है प्रोडक्टिविटी एनीथिंग, वो क्यों नहीं बात करता कि पहले आप अपने नर्वस सिस्टम पे काम करो, पहले आप अपने इमोशन को स्टेबल करो, रेगुलेट करो ना, गुस्से को पावर में बना लो। नहीं, गुस्सा, एंगर, जेलसी, गिल्ट, रिग्रेट है ना, रिसेंटमेंट, ये सब सारी चीजें आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट, वैल्यू सिस्टम, आपकी जो सिलेक्शन चॉइसेस है, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग है, उसको खराब करता है। ऐसे थोड़ी ना, भले ही आजकल भर भर के है ना मार्केट में मेल क्रिएचर्स अवेलेबल है, बट दे आर वेरी वर्स्ट क्वालिटी। भाई क्वालिटी नहीं है उनमें, ठीक है, वो टफ टाइम में टिकेंगे नहीं, दे आर नॉट ड्यूरेबल, दे आर नॉट रिलायबल। आप उनके टैलेंट, स्किल, माइंडसेट पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाई एआई जो है वो क्यों मैन पावर को रिप्लेस करने पे तुला हुआ है, ठीक है, बिकॉज आदमियों ने खुद के माइंडसेट पे, देखिए, बिजनेस करना है ना, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना, इट्स अ होल डिफरेंट माइंडसेट। पर्सनली आप कैसा भी फील कर रहे हो, परंतु जब आप दूसरों के सामने हो, अगले इंसान के सामने हो, आपको इज्जत, मर्यादा, पोलाइटनेस, काइंडनेस, इसके साथ आपको डील करना है, ठीक है। पर ये सब कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। और बाकी बात में तो जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है, कोई स्कैमर टाइप सिखाते हैं, कोई अच्छे तरीके से भी सिखाते हैं, तो वो तो मनी वाले हो ही जाते हैं, तो उस पर तो हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं यही चीज बोलूं तो ये बहुत जरूरी है कि अब लड़कों को उनका नर्वस सिस्टम, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब सारी चीजों पे उनको सिखाया जाए, है ना। भाई गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, आप अपना हानि करते हो, आप अपना दिमाग, अपना खून, है ना, अपना डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप, है ना, बिजनेस रिलेशनशिप, एवरीथिंग आप उसको रूइन करते हो। शुरू में बहुत अच्छा लगता है गुस्सा, पीट, टर्निंग पेन, एवरीथिंग, बट एक्चुअली रियल लाइफ में वो सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको अपने हार्डवर्क, अपने अचीवमेंट्स, है ना, आपकी वेल्थ, आपने जो भी क्रिएट किया है, जो भी आपने एसेट्स बनाए हैं, रिलेशनशिप सस्टेन करना है, यू हैव टू बी वेरी स्टेबल, वेरी कूल, काम, रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। जैसे कि मिस्टर धोनी, ठीक है, धोनी को जैसे बोलते हैं मिस्टर कूल, तो ये माइंडसेट आपको अपने अंदर इनकलकेट करनी है, बाकी चीजें तो उसके बाद आती हैं, ठीक है। मच लव।